हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल टॉक में। आज हम बात करेंगे एलआईसी में क्लब मेंबरशिप लेना क्यों ज़रूरी है। ये एक सवाल है आप उन एलआईसी एजेंट के लिए जो अभी तक क्लब मेंबरशिप अचीव नहीं किए हैं, और उनके लिए भी सवाल है जो नए अभी करता है, जो न्यू ज्वाइनिंग किए हैं, उनके लिए तो और ज़रूरी है। क्योंकि ये सवाल से समझ जाएंगे कि क्लब मेंबरशिप होता क्या है। पहले समझना है कि क्लब मेंबरशिप होता क्या है, और फिर हम समझेंगे कि क्लब मेंबरशिप ज्वाइन करना, अचीव करना क्यों ज़रूरी है। क्लब मेंबरशिप एक ऐसा प्रमोशनल चैनल है संस्था की तरफ से, जो एक अभिकर्ता को प्रमोशन देता है। प्रमोशन के हिसाब से इसमें सीएम क्लब मेंबर है, चेयरमैन क्लब मेंबर, जेडएम क्लब मेंबर, जोनल क्लब मेंबर, और डीएम क्लब मेंबर, डिविजनल क्लब मेंबर, बीएम क्लब मेंबर, ब्रांच मैनेजर क्लब मेंबर। तो ये 4 चैनल बनाया हुआ है प्रमोशन का। ये एलआईसी अभिकर्ता के लिए प्रमोशन का चैनल है। ये चैनल को ही क्लब मेंबर बोलते हैं। ये एलआईसी का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके जानकारी के अभाव में क्या है कि हमारे अभिकर्ता बंधु एलआईसी तो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन उनको जानकारी नहीं मिल पाता है, या वो जानकारी ले नहीं पाते हैं सही से। अपने डीओ से, एवीएम से पूछेंगे किसी से तो पता चल ही जाएगा, वो बताएंगे डिटेल कि इसको कैसे अचीव करना चाहिए। लेकिन पहले तो पता ही नहीं रहता है क्लब मेंबरशिप होता है क्या। 5 साल 7 साल बीत जाने के बाद कहीं से पता चलता है कि ये भी क्लब मेंबरशिप होता है। वो ये मीटिंग में जा रहे हैं, इनको वहाँ गिफ्ट मिला है, तो जानकारी होता है, तो थोड़ा इच्छुक होते हैं। और उनको पहले से ही जानकारी दिया जाए, उनको बताया जाए कि क्लब मेंबरशिप होता है। आने वाले 3 साल तक आप रेगुलर अच्छा बिजनेस करते हैं एक डिसिप्लिन वे में, तो आपका क्या है कि क्लब मेंबरशिप आप अचीव कर सकते हैं। क्लब मेंबरशिप अचीव करना करना एक एलआईसी अभिकर्ता के लिए बहुत ज़रूरी है। एलआईसी अभिकर्ता एक क्लब मेंबरशिप अचीव करता है तो वो नेगेटिविटी में कभी नहीं जाएगा। मतलब वो बीच में कभी भी एग्जिट नहीं करेगा, बीच में कभी वो काम को विड्रॉल नहीं करेगा, वो बीच में छोड़ के इस काम को जा नहीं सकता है। इस एलआईसी एजेंसी में होता क्या है कि बहुत सारे अभिकर्ता ज्वाइन तो बहुत होते हैं सीएलआई और डीओ के माध्यम से, लेकिन उतने ही इनएक्टिव हो जाते हैं। वो मतलब इस फील्ड में टिक नहीं पाते हैं। रीज़न बहुत सारा है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उस पर भी डिटेल में बात करेंगे। आज हम लोग समझ लेते हैं कि क्लब मेंबरशिप होता क्या है। तो क्लब मेंबरशिप एक ऐसा प्रमोशनल चैनल है जो एक साधारण एलआईसी अभिकर्ता को खास अभिकर्ता की श्रेणी में रखता है, एक खास अभिकर्ता बना देता है। इसमें क्या है कि जब एक अभिकर्ता जब क्लब मेंबरशिप हासिल करता है तो वो एक खास अभिकर्ता बन जाता है, और उसको उसका सम्मान एक अलग होता है। आत्मसम्मान, खुद से आत्मसम्मान बढ़ता है, और बहुत सारा इसमें बेनिफिट मिलता है। आत्मसम्मान की बात कर ले तो सबसे पहला बात आता है जो मुझे फ़ील हुआ। मैं भी एक एलआईसी एजेंट हूँ, और मैं विगत 18 साल से इसमें काम कर रहा हूँ। तो मेरे ऊपर जो आप बीती है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। कहीं से कोई ये मतलब कि कोई चुराई हुई टॉपिक, ये ऐसी कोई बात नहीं है, सीखा सिखाया बात। जो मेरे ऊपर बीता है मैं वही आपको शेयर कर रहा हूँ, और दिल से शेयर कर रहा हूँ ये बात। और मैंने ये कमी एहसास किया है, इसीलिए मैं एक मिशन लिया हूँ कि जो भी नए अभी करता है, और जो वो अभी करता है जिनका सालों साल बीत गया लेकिन वो क्लब मेंबरशिप के बारे में नहीं जाने और अचीव नहीं कर पाए, तो उनको कैसे अचीव कराया जाए, मैंने एक मिशन लिया है। इस मिशन में जहाँ तक मेरी वीडियो जा रही है, जो भी अभिकर्ता मेरी वीडियो सुन पा रहे हैं आप लोग, तो इस वीडियो को आप उन अभिकर्ता दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए जो अभी तक क्लब मेंबरशिप नहीं लिए हैं, और उनसे मेरा चैनल को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर कीजिए। तो मेरे अभियान में आपका साथ मिलेगा, तो हम अपने पूरे देश में ज़्यादा से ज़्यादा अभिकर्ता को क्लब मेंबरशिप हासिल करने में बहुत मदद मिलेगी। मैंने ये अभियान तो शुरू कर दिया है, अब आपकी बारी है, आप मेरा कहाँ तक साथ देते हैं इसको बस शेयर करने में। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो पासबुक का जो एक वर्क होता है, पासबुक अटेस्टेड करके हम लोग को ब्रांच में देना पड़ता है। पासबुक अटेस्टेड करने के लिए हमको पार्टी का पासबुक लेके आना पड़ता है, और संबंधित डीओ साहब हैं या संबंधित विभाग से, एनबी से हो, सेल से हो, जिसका जो ज़रूरत पड़ता है, एसबी का, मैच्योरिटी का, उस संबंधित हम लोग पासबुक अटेस्टेड करा सकते हैं। बीएम साहब से भी करा सकते हैं, एवीएम साहब से करा सकते हैं, कराने में कोई दिक्कत नहीं है। इन केस कभी होता है कि कोई अधिकारी नहीं है तो पासबुक अटेस्टेड कराने में दिक्कत होता है, फिर पार्टी का पासबुक लेकर आइए, फिर उसको वापस लेकर दीजिए, ये एक ज़िम्मेदारी वाली बात हो जाती है। तो एलआईसी में जैसे ही आप डीएम क्लब मेंबर एंड एबव हासिल करते हैं, अचीव करते हैं, तो एलआईसी एक आपको पावर देती है जिसको हम सम्मान बोलते हैं। ये एक सम्मान अपने आप में एक सम्मान एहसास होता है, एक गर्व महसूस होता है कि अब पासबुक मैं भी अटेस्टेड कर सकता हूँ। जी आपने सही सुना, एलआईसी में
जब आप डीएम क्लब में मेंबर हो जाते हैं तो एवं हो जाते हैं तो आपको एलआईसी पासबुक अटेस्टेड करने का अथॉरिटी आपको दे देती है। आपको एक मोहर बनाना पड़ता है और मोहर में नाम, कोड, मोबाइल नंबर, ब्रांच का नाम लिख के एक मोहर बना लीजिए और पासबुक अटेस्टेड करके उस पर आप मोहर लगा के आप सिग्नेचर कर सकते हैं। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि संस्था ने ये अथॉरिटी आपको डीएम क्लब मेंबर को दिया है। तो आप इसको आप फील करके देखिए कि ये कितना बड़ा अचीवमेंट होगा, मतलब, और कितनी अच्छी बात है, मतलब कि हम पासबुक भी अटेस्टेड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो मुझे फील हुआ, मुझे बहुत सम्मान फील हुआ इसका। और जब डिवीज़न लेवल पर मीटिंग होता है तो मीटिंग में एक खास इनवाइट लेटर आता है और बुलाया जाता है। मदर ब्रांच से अगर दूर जाते हैं, आउट स्टेशन मीटिंग में जाते हैं, तो आपको टीएडीए भी मिलता है, आने जाने का खर्च, रहने का खर्च भी मिलता है। ब्रांच मीटिंग ज्वाइन करके आइए और अपना खर्चा का विवरण दीजिए, आपके अकाउंट में वो टीएडीए आपके अकाउंट में चला जाएगा। ये भी बहुत अच्छी बात है। मीटिंग में डिवीज़न लेवल के मीटिंग में जाने पर डिवीज़न मैनेजर होते हैं, जोनल जेडएम क्लब मेंबर हैं अगर आप तो जोनल मैनेजर होते हैं, सीएम क्लब मेंबर हैं तो चेयरमैन साहब होते हैं, उस लेवल से सम्मानित किया जाता है, गिफ्ट मिलता है। और लंच का जो व्यवस्था होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। लंच का व्यवस्था करने का मतलब आप ये नहीं समझ लिए कि यहाँ पर खाने पीने का बात हो रहा है। नहीं, खाने पीने का बिल्कुल बात नहीं हो रहा। मैं अपना दिल का बात बता रहा हूँ। जब पहली बार मैं गया डीएम क्लब के मेंबर में और जो खाने का जो लंच का जो व्यवस्था देखा, मैं डिसिप्लिन देखा, तो अपने आप में बहुत गर्व लगा कि एलआईसी भी मतलब कि कुछ खास एजेंट के लिए कुछ खास व्यवस्था करती है। तो ये देख के मतलब कि अच्छा लगा, बहुत अच्छा एहसास हुआ कि एक अलग व्यवस्था क्लब मेंबर्स एजेंट के लिए यहाँ पर किया गया है। और इसके बाद क्या है कि आप फेस्टिवल एडवांस दे सकते हैं। 5 साल से ऊपर जो भी एजेंट हैं या बीएम क्लब मेंबर हैं तो वो 15,000 उनको उनके रेनुअल के हिसाब से उनको फेस्टिवल एडवांस मिलता है। लेकिन डीएम क्लब एंड एबव अगर आप होते हैं तो आपको 20,000 फेस्टिवल एडवांस बहुत इजीली मिल जाता है। बस एक फॉर्म आता है फेस्टिवल एडवांस का, वो भर के दीजिए और आपको आपके अकाउंट में नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में फेस्टिवल एडवांस का पैसा क्रेडिट हो जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है जो हम अपने परिवार के साथ सुखी संपन्न हो गए फेस्टिवल हम लोग मनाते हैं एकदम टेंशन फ्री हो गए। तो उसके बाद क्या है कि टू व्हीलर लोन, 4 व्हीलर लोन बहुत इजीली आप ले सकते हैं। ये क्लब मेंबर के हिसाब से होता है। डीएम क्लब मेंबर में 2 व्हीलर लोन लेने का फैसिलिटी है, वो भी विदाउट इंटरेस्ट। जो 2 व्हीलर आपको चाहिए उसका कोटेशन लेके आइए और 2 व्हीलर लोन ले लीजिए। और इसके बिजनेस के बारे में बात करें तो बहुत ही कम बिजनेस होता है, क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं वो सिस्टमेटिक वे में नहीं होता है। कभी 100 पॉलिसी कर लिया, कभी 50 कर लिया, किसी साल 60 कर लिया, मतलब कि उबड़ खाबड़ पॉलिसी करते हैं। लेकिन एक क्लब मेंबर हैं तो अगर आपको जानकारी मिल गई है तो आप सिस्टमेटिक वे में काम करते हैं। तो इस तरह से क्लब मेंबर अचीव करते चले जाते हैं। डीएम क्लब मेंबर, जेडएम क्लब मेंबर, सीएम क्लब मेंबर अचीवमेंट करते चले जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि क्लब मेंबर अचीव करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्राइटेरिया है, और उसको क्लब मेंबर को बनाए रखने के लिए क्या ज़रूरी है, और उसको फिर बनाए रखने के बाद उसको आगे प्रमोशन लेने के लिए अगले क्लब मेंबर में जाने के लिए क्या ज़रूरी है, किन किन बातों का ध्यान किस किस मंथ में देना पड़ता है, ये सब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें तो हम पहले जान लें कि इसका खासियत क्या है, क्लब मेंबरशिप का ये सब खासियत है जो हमको एक ख़ास अभिकर्ता बनाता है। ये हर अभिकर्ता का ये अधिकार क्षेत्र में आता है कि हर अभिकर्ता को ये चीज़ अचीव करना चाहिए। मेरा वीडियो जहाँ तक जा रहा है, जो भी सुन रहे हैं, वो अगर आपको लग रहा है कि इसमें पूर्ण जानकारी अगर नहीं है तो मैं तो नेक्स्ट वीडियो में पूर्ण जानकारी दूंगा ही। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें पूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन आपको इतना तो पता चला कि क्लब मेंबरशिप होता क्या है, इसको अचीव करने के लिए और क्या क्या क्राइटेरिया है, तो आप अपने डीओ साहब आप अगर सीएलआई के ज़रिए अगर आप जुड़े हैं तो अपने सीएलआई से, एबीएम से और बीएम से आप इसका जानकारी आप बैठ के पूछ सकते हैं। पूछने पर ही जानकारी मिलेगा दोस्तों। आप जब तक पूछिएगा नहीं कि किसी प्लान के बारे में, किसी जो चीज़ समझ में नहीं आया है उसके बारे में, जब तक आप ब्रांच में अपने डीओ से, अपने एबीएम से, बीएम से जब तक पूछिएगा नहीं, वो मतलब आपको जानकारी नहीं मिलने वाला। कोई आपको पकड़ के बताने वाला नहीं। किसी को ये पता नहीं कि आपको कितना जानकारी है, किस प्लान के बारे में जानकारी है, क्लब मेंबरशिप के बारे में जानकारी है कि नहीं है, ये पता तो किसी को नहीं है, किसी के माथा पर नहीं लिखा हुआ। हाँ, आपको जो ज़रूरत है आप पूछ सकते हैं, बेधड़क पूछ सकते हैं। बहुत सारे अभिकर्ता होते हैं कि जिस दिन बिजनेस नहीं होता है वो ऑफिस नहीं जाते हैं,
डीओ साहब से मतलब कि कतराते रहते हैं कि डीओ साहब नहीं देख लें। ऐसा नहीं है, हमारे डीओ साहब या एबीएम साहब या बीएम साहब कोई मतलब कि भूत नहीं है कि हमको वो पकड़ लेंगे। हमको उनसे मिलना है, मिल के बात करना है कि सर काम नहीं हो रहा है, कुछ बताइए, कुछ समझाइए। वो बताएंगे, वो बैठ के आपको बैठाल के बताएंगे, आपके लिए चाय मंगाएंगे। आप बीएम क्लब से, आप बीएम साहब से जाके चैम्बर में आप बात कर सकते हैं, आपका ये अधिकार है। और अधिकार को समझिए और डरिए नहीं। उनसे जाके पूछिए कि सर क्लब मेंबरशिप हासिल नहीं हो रहा है, मेरा 5 साल हो गया, मेरा 3 साल हो गया, कुछ इसका ट्रिक्स बताइए, कैसे क्या बिजनेस करना है। तो ये सब एक हिम्मत का भी बहुत कमी है। हमें अभी कहता कि बीएम साहब से कितना कितना साल हो गया और बीएम साहब से न कोई परिचित है, न कोई जान पहचान है। तो ये भी एक हमारे में दूरी बता दी है। ये दूरी से बस नुकसान अभिकर्ता का ही होता है कि वो सही एजुकेशन नहीं ले पाता है। तो आप सबसे जुड़िए, मिलिए, सबसे बातें कीजिए और मेरे इस अभियान में शामिल हो जाइए। और जहाँ तक जो भी अभिकर्ता मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन दोस्तों तक पहुँचाइए जो अभी तक क्लब मेंबरशिप हासिल नहीं कर पाए हैं। तो क्लब मेंबरशिप क्यों हासिल करना चाहिए, मैंने इसके बारे में थोड़ा सा इस वीडियो में प्रकाश डाला है। और वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर कीजिए। जय हिंद।